नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ब्रिजेश और मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। इससे पहले मैं आपसे पूछूं, क्या आप सुरक्षित हैं? हाँ, आपसे पूछना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आज की जो घटनाएं हो रही हैं वहां तक आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि एक आम आदमी की जैसे हमारे आप हर कोई, आपके पास भी क्या है, एक छोटी सी डिवाइस है। ये तो इवन इंटरनेट से कनेक्ट है, ये तो इसमें बहुत सारी इक्विपमेंट मिले हुए हैं। बट आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऐसी डिवाइस है जहां पे इंटरनेट भी नहीं है, जहां पे कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट नहीं लगे हुए हैं। अगर वो भी हम आपके जैसे ही ऐसे ही कुछ लोग थे, ये मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ लेबनान की, तो वहां पे ऐसे ही कुछ लोग थे हमारे और आपके जैसे, जो अपने दिनचर्या रोज के काम के तरीके से लगे हुए थे। अचानक उनके भी पास रखी हुई डिवाइस, ऐसे ही डिवाइस जिसका नाम है पेजर, उसमें ऐसे ही कुछ मैसेज की टोन आती है, मैसेज की टोन बजती है और वो जैसे अपने जेब से निकालते हैं और देखते हैं, तैसे ही क्या होते हैं, धमाके होते हैं। और ये धमाका महज एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है, किसी एक पर्सन के साथ नहीं होता है, एक साथ हजारों लोगों के साथ होता है। और वह हजारों लोग कहीं भी हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि वो कहीं भी हमारे आपके जैसे वो बाजार में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसमें महिलाएं शामिल हो सकती हैं, बच्चे शामिल हो सकते हैं, बुजुर्ग शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक धमाका होता है और उस धमाके में न केवल किसी एक व्यक्ति का जान और उसकी घटना में शामिल होते हैं, बल्कि कई लोग कि जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हो जाते हैं। तो हमारे और विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। इसे न्यू एज ऑफ वार कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल पेगासस सुना था कि पेगासस आपके फोन में आके आपके फोन का कैमरा ऑन कर सकता है, आपकी बातों को सुन सकता है, आपका लैपटॉप ऑन करके आपके कैमरे को ऑन कर सकता है। अभी तक तो केवल इतनी बातें थी, गोपनीयता सी थी, प्राइवेसी थी कि पेगासस ये कर सकता है। बट उससे नेक्स्ट स्टेज में अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं था कि जो हमारे पास रखी हुई, हमारे हाथ में रखी हुई डिवाइस है, वो कभी भी एक बम है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, उसमें एक आम नागरिक, आम लोगों की जान जा सकती है। तो दुनिया यहां तक पहुंच जा रही है। तो हमें इसमें पूरा विश्व एक न्यू एज ऑफ वार जो चल रहा है उसके लिए बातें हो रही है। तो हम सबसे पहले समझते हैं, यहां पे हमको समझना होगा कि ये पेजर है क्या। जैसे हम और आपकी एज की जनरेशन के लोग, हम लोगों को तो पता ही नहीं कि पेजर है क्या। एक्चुअली पेजर ये क्या है, 90 की दशक की बात है, जब हमारे पास इंटरनेट आया था, नहीं था, जब दुनिया को इंटरनेट के बारे में पता नहीं था, तो फोन नहीं था, तो वहां पे संपर्क करने के लिए क्या यूज किया जाता था, पेजर यूज किया जाता था। अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो एक ऐसी दिखने वाली डिवाइस है पेजर, जिसमें आप केवल क्या कर सकते थे, आप वॉइस मैसेज किसी को भेज सकते थे और सुन सकते थे, केवल इतना ही काम था। इसी के कारण, इसी से डरते हुए, इसी के कारण ही यहाँ पे लेबनान में यूज हो रहा था, क्योंकि उनको ये डर था, इसके पहले भी डर था। जैसे आपको पता है पेगासस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी इजराइल के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो उनको ये डर था कि कहीं अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए, हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हुए, तो हमारी लोकेशन जो है, हमारे जो काम है, वो उनको इजराइल तक पता हो सकती थी। इसी वजह से वहां के जो लोग थे, संगठन के लोग थे, ये पेजर डिवाइस यूज करते थे, क्योंकि ना तो ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, ना तो एक इंटरनेट से कनेक्ट है, इसमें कुछ नहीं है, केवल एक क्या है, डिवाइस है जिसमें आपको एक बैटरी लगी हुई है और आप एक वॉइस एसएमएस किसी को भेज सकते हैं और सुन सकते हैं, महज इतना सा ही काम है। और पर ये भूल गए वो कि इसमें बैटरी भी तो लग रही है, और यही बैटरी उनके लिए खतरा का विषय बन गया और हजारों लोगों की जान चली गई है और कितने लोग घायल हैं इसकी कोई अभी लिमिट नहीं है। तो ये बात हम कर रहे थे, लेबनान की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या, लेबनान की राजधानी बेरूत में एक साथ कई घटनाएं हुए और ये क्रम चलता ही जा रहा, महज एक दिन की घटना नहीं रही। पहले दिन तो हमने देखा पेजर में अटैक हुआ, दूसरे दिन देखा हमने कि वहां पे उसके नेक्स्ट डे, कल की बात कर रहा हूं, कल वहां के वॉकी टॉकीज जो यूज कर रहे थे, पेजर से आगे बढ़ते हुए जो वहां के कई जगह, जैसे हॉस्पिटल्स में वॉकी टॉकी यूज की जा रही है, वहां पे वॉकी टॉकी जो यूज कर रहे थे, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, सोलर इक्विपमेंट में ब्लास्ट हुआ। तो ये किस लिमिट तक जाएगा इसका पता नहीं। तो एक वर्ड के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है और यहां पे हमको समझना होगा। तो चलिए हम पहले बेसिक्स बातें जान लेते हैं, पेजर होता क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे आप कुछ इमेज से देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्मल लोग हैं जो अपने पास पेजर रखे हुए हैं, वो ऐसे कैसे उसकी घटनाएं हो रही हैं। देखिए पेजर है, यहां पे ऐसे अटैक हो रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि कुछ एआई जनरेटेड इमेज है। अब वहां का जो संगठन है हिजबुल्लाह जिसे कहते हैं, ये शिया संगठन है, उसका एक तरह से इसके रिटेलिएशंस की भी बात कर रहा है कि हम उस पे इसका बदला लेंगे। अब ये घटनाएं कहां तक चलती है हमको और आपको देखना होगा। आगे बात कर लेते हैं हम।
तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि पेजर बम के बारे में जान लेते हैं, पेजर है क्या, उस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं पेजर क्या है। एक कम्युनिकेशंस डिवाइस है और इसे क्या कहते हैं, बीपर के नाम से भी जानते हैं, बीपर के नाम से भी इसको जानते हैं। और एक छोटा और पोर्टेबल डिवाइस होता है, जैसे आपने इमेज में देखा ही। इसका उपयोग हमको मैसेज भेजने और मैसेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और 1990 के दशक में हमने बताया था, 1990 के एज में इसका उपयोग किया जाता था, तब इंटरनेट आया नहीं था, यही एकमात्र साधन है। तब यहां भी बहुत सारे देशों में किया जाता था, पर एक्चुअली हुआ क्या कि वर्ल्ड में इस इंटरनेट से इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से उब गया, तो आज फिर से पेजर का दौर आ गया है। कई जगहों पे देखा जाता है, कई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने लोगों को कनेक्टिविटी के लिए पेजर दिया जा रहा है। कई हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि वहां पे एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन पेजर का यूज कर रहे हैं। तो इसमें जैसे किसी का मैसेज आता है तो टोन बजती है, उस टोन बजने के बाद वो आपकी जो आवाज होती है बीप बजने के बाद सुनाई पड़ती है, और आप एक बीप को सर्टेन दब करने के बाद आप मैसेज को दूसरे लोगों को सेंड भी कर सकते हैं। तो ये रही बात, आपने डिवाइस तो देख ही लिया और यहाँ पे जो बातें चल रही हैं ये भी हमने देख लिया। अब ये बात जो है कि इसको किसने किया है, तो इसकी बात किया जा रहा है, इसका जो आरोप जा रहा है, आरोप क्या है, उसने एक्सेप्टेंस भी एक तरीके से हिडन एक्सेप्टेंस भी दिया जा रहा है। किसके द्वारा ये दिया जा रहा है? इजराइल की जो इन्वेस्टिगेशन एक तरह से खुफिया एजेंसी है, जैसे हमारी रॉ है, उसी तरीके से इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको हम मोसाद के नाम से जानते हैं। और मोसाद ऐसे काम करने के लिए पहले भी एक तरीके से इल फेमस है कि इस तरीके से काम करने के लिए। आप इसको समझने के लिए आप एक बहुत अच्छी मूवी है म्यूनिक देख सकते हैं। म्यूनिक में ऐसी जो उस समय के ओलंपिक में घटनाएं हुई थी जहां पे इजरायली प्लेयर को टारगेट किया गया था, तो आप इसकी जो अभी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आप म्यूनिक फिल्म से रिलेट कर सकते हैं, वहां पे कैसे चीजों को किया जा रहा था। तो मोसाद इस काम के लिए जाना जाता है। मोसाद ऐसे बहुत सारे चीजें पहले भी कर चुका है, जहां पे जैसे खुफिया से रिलेटेड, या हो सकता है कोई वायरस हो सकते हैं, या तो ये नेक्स्ट लेवल का ये हो गया, तो इसको मोसाद को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो ये मुख्य बातें हो गई। अब हम जानते हैं कि ये जो मुख्यतः हमला हुआ है, ये लेबनान और सीरिया के क्षेत्र में रहने वाले हिजबुल्लाह क्या है, एक संगठन है जिसको इजरायली क्या करता है, आतंकवादी संगठन के रूप में जानते हैं। जैसे हमने देखा कि फिलिस्तीन में जिस तरीके से हमास काम कर रहा है, उसी तरीके से लेबनान में हिजबुल्लाह काम कर रहा है। और लेबनान, जैसे आपको पता है, इजराइल ने लेबनान पे अटैक भी किया था, देन लेबनान की जो टेरिटरी है उसको ऑक्युपाई किया, देन अब फ्री कर दिया है। अब वहीं पे इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह काम कर रहा है, और उन्हीं के जो मेंबर हैं मेजरली ये पेजर यूज कर रहे थे, और उन्हीं के पे ये अटैक होता है, तो ये बात हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये पेजर कैसे बम बन गया, इसकी बात करते हैं। तो ये सभी ब्लास्ट मोबाइल के बजाय, अगर जैसे हम कहते हैं पेजर्स के जरिए किए गए, और पेजर के जरिए बताते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें टेक्स्ट भेजा जाता है। जैसे टेक्स्ट आता है तो आवाज क्या होता है, बीप करता है। बीप की साउंड से जैसे लोग देखते हैं वैसे ही इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। और इसमें जो मुख्य वजह है, जिसको लेबनान या कि हिजबुल्लाह कहे, वो भी इग्नोर किया। उसने इसको बहुत सेफेस्ट डिवाइस माना एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी नेटवर्क का यूज नहीं हो रहा है। बट वो ये भूल गए कि इसमें क्या लगा हुआ है, लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरी, तो यही लिथियम आयन बैटरी को क्या किया गया, एक लेवल से ज्यादा हीट किया गया। आपने वैसे भी जनरली देखा होगा, ये तो घटनाएं देखी ही होगी कि कभी मोबाइल फट जा रहा है, कभी आपने देखा होगा कि जो ई स्कूटीज हैं उनकी बैटरीज पे, ई बाइक्स हैं उनकी बैटरीज में भी विस्फोट होगा। तो इस लिथियम आयन बहुत सेंसिटिव बैटरी है, इसको लेके बात की ही जाती रही है। बट यहाँ पे जो यूज किया गया है मुख्यतः कि इसमें क्या किया गया था, इस लिथियम आयन बहुत माइनर बैटरी होती है, और जब ये उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के संपर्क में आती है तो इसमें आग लग जाती है। और कई ये अभी एग्जैक्टली कहा नहीं जा रहा है, पर कई जो सोर्सेस है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें पीटीएन का यूज किया गया था, पेनेट्रीथाइनोल ट्राइनेट का उपयोग किया गया था। दरअसल एक तरह का ये क्या है, विस्फोटक है, जिसे पेजर की बैटरीज पर लगाया गया था। और ये भी बात आ रही है, जहां तक ये बात हो रही है कि पेजर आया कहां से, लिया कहां से गया, तो ये आया था ताइवान से। बट अब तो ये कहां, आज के जमाने में कहां कोई जिम्मेदारियां लेता है, तो सबका इग्नोरेंस ही चल रहा है। उनका भी कहना है कि हमारे यहां से नहीं भेजा गया था, बट जो वहां पे पेजर्स मिले हैं जिसमें विस्फोट हुआ, उसमें मेड इन ताइवान ही लगा हुआ है। अब इसको मोसाद ने इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया, इसको तो हम कह नहीं सकते। इसके लिए क्या उसने मोसाद खुद मैन्युफैक्चर करके उसको लेबनान को सप्लाई कर दिया इनडायरेक्ट सोर्स से, कि वो ताइवान में अपने सोर्सेस भोज के मोसाद के द्वारा किया गया, या कैसे आया, यूरोप में ही कहीं मैन्युफैक्चर हुआ, कैसे आया ये तो पता नहीं। बट ये यहां तक हुआ कि आपके उसके जो जेब में गया उसको पता ही तक नहीं था कि ये चीजें थी। तो ये दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा
आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आगे आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसके लिए आपकी राय क्या है, आप अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।